नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो है PAT 2023 में जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है चित्रकूट जो ग्रामोदय विश्वविद्यालय है वहाँ पर होने वाली है। इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका RVSKVB JNKVB में फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं हो पाया है, जिनका चित्रकूट फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ था, वो विद्यार्थी यहाँ पर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ये जो काउंसलिंग है आपकी, ये होने वाली है 5 जनवरी 2024 को। इसमें आपको विश्वविद्यालय के कृषि संकाय में जाना है। ये मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर बताया गया है कि केवल पेमेंट सीट है, फ्री सीट यहाँ पर बची हुई नहीं है। केवल पेमेंट सीट के लिए काउंसलिंग बुलाई जा रही है और काउंसलिंग की तिथि आपको बता चुका हूँ मैं, 5 जनवरी है। और ये जो काउंसलिंग है इसमें ध्यान रखना है कि प्रथम सेमेस्टर का शुल्क 34,225 रुपये ये आपको लेकर जाना है। ये एक सेमेस्टर का शुल्क है। साल भर में 2 सेमेस्टर होते हैं और इस तरह से 4 साल तक आपको 8 सेमेस्टर तक ये जो शुल्क है ये भरना होगा। तो इस प्रकार से अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और अगर आप पेमेंट सीट ले सकते हैं तो ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे छात्र विद्यार्थी जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है उन्हें भी निराश नहीं होना है। बिल्कुल आपको नए वर्ष की तैयारी करना है क्योंकि अगले 4-5 महीनों में फिर से परीक्षा आने वाली है। तो निराश होकर ना बैठें और इसीलिए MP PAT 2023 में PAT AG 1 2 3 ग्रुप के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी मीडियम से जो तैयारी करने वाले हैं, इनके लिए MGCI ने एक स्पेशल बैच स्टार्ट की है। ये 11 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये स्पेशल बैच क्यों है। स्पेशल बैच इसलिए है क्योंकि इस बैच में आप देखेंगे कि ऑफलाइन के साथ आपको ऑनलाइन और ऑनलाइन के साथ साथ आपको ये जो डिजिटल कोर्स है ये इसके साथ दिया जा रहा है। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन और डिजिटल कोर्स जो है ये आपको फ्री दिया जा रहा है। अगर हम पूरी फीस देखें तो ऑफलाइन की फ़ीस अगर देखी जाए तो 28 से 30 हज़ार रुपये की ये फ़ीस होती है। ऑनलाइन की फ़ीस अगर हम लोग देखें तो इसकी अलग से 28 से 30 हज़ार रुपये फीस होती है और ये डिजिटल कोर्स भी जो है आप देखेंगे कि 28 से 30 हज़ार रुपये कीमत रखता है। लेकिन आपको बता दूं मैं कि ऑनलाइन इसके साथ फ्री मिल रहा है, डिजिटल कोर्स आपको फ्री मिल रहा है और ये जो 28 हज़ार की फ़ीस है एक साथ जमा करने पर, इसमें भी आपको 8 हज़ार रुपये जो है इसकी छूट मिल रही है। मतलब जो कोर्स आपको करीब 90 हज़ार में मिलने वाला था, ये आप देखोगे कि मात्र आपको 20 हज़ार से 22 हज़ार रुपये में प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपना बेहतर से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। कैसा परिणाम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि MGCI ने जो हिस्टोरिकल रिजल्ट दिया है PAT 2023 में, ऐसा परिणाम सोचना ही अन्य संस्थानों के लिए नामुमकिन है, लेकिन MGCI ने ये मुमकिन कर दिखाया है। इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज में आप देखेंगे कि विद्यार्थियों को इस कॉलेज में जाना सपना होता है, लेकिन MGCI के 36 विद्यार्थी, अकेले MGCI के 36 विद्यार्थी इस कॉलेज में हैं। इसी तरह से आप देखोगे जबलपुर में JNKVB में अगर हम लोग बात करते हैं, JNKVB के अंदर आप देखेंगे तो 71 विद्यार्थी यहाँ तक हो चुके हैं, इंदौर और जबलपुर मिलाकर। फिर हम लोग बात करते हैं कि दूसरा जो हमारा विश्वविद्यालय है RVSKVB ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर मिलाकर 98 विद्यार्थी हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीहोर एग्रीकल्चर कॉलेज तक अगर देखा जाए तो 118 विद्यार्थी। फिर हम लोग देखते हैं अगला है रीवा तक अगर देखा जाए तो रीवा तक हम लोग बात करते हैं 138 विद्यार्थी हो चुके हैं। फिर हम लोग टीकमगढ़ कॉलेज में आ जाते हैं, टीकमगढ़ तक आप देखोगे 157 विद्यार्थी हो चुके हैं। गंज वसोदा तक अगर देखा जाए तो 175 विद्यार्थी हो चुके हैं। खंडवा तक 180 विद्यार्थी। इसके बाद हम लोग बात करें पवारखेड़ा तक 188 विद्यार्थी। खुरई तक अगर देखा जाए तो खुरई तक हम लोग देखें तो 204 विद्यार्थी हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वारासिवनी तक 217 विद्यार्थी। फिर हम लोग आ जाते हैं पन्ना एग्रीकल्चर कॉलेज, 230 विद्यार्थी। तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर ही 230 विद्यार्थी हो चुके हैं। अभी हम लोग बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, तो मंदसौर की अगर बात की जाए तो इसमें आप देखोगे मंदसौर तक 247 विद्यार्थी। फिर हम लोग आते हैं रहली तक 260 विद्यार्थी
और इसके बाद अगर छिंदवाड़ा तक बात करें तो 273 विद्यार्थी की लिस्ट में आपके सामने लेकर आया हूं, और ये हमारे पास जो परिणाम आए उसके आधार पर लिस्ट है। इतने विद्यार्थियों का चयन आप देखोगे कि कैसे हो सकता है, लेकिन एमजीसीआई है तो सब कुछ हो सकता है। अभी चित्रकूट की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद चित्रकूट के विद्यार्थियों को भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा। फिर आप देखोगे कि एक संस्थान कैसे इतना रिजल्ट दे सकता है, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसा हिस्टोरिकल जो है रिजल्ट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, और कोई नई जानकारी आती है तो मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।